देश की बात फाउंडेशन द्वारा संचालित कार्यक्रम मैत्री मिलन में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैत्री मिलन के सफल संचालन हेतु सभी आमंत्रित साथी अपने अपने घरों से भोजन लेकर तयशुदा तिथि, समय और स्थान पर पहुंचेंगे। आयोजक मैत्री स्थल के वातावरण में सकारात्मकता के संचार के लिए मोमबत्ती और धूप बत्ती जलाएंगे। आज का मैत्री मिलन देश की बात फाउंडेशन के संस्थापक माननीय गोपाल राय सर जी के साथ हो रहा है और इसकी अध्यक्षता हमारे बीच में उपस्थित प्रोफेसर नरेंद्र कुमार पांडे सर करेंगे। मैत्री मिलन जिस प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा का साधन है, उसको विकसित करने का एक उपाय है, उसको हम देश की बात फाउंडेशन के माध्यम से पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उसको फैलाने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं माननीय गोपाल राय सर को कि वो मैत्री मिलन का विस्तार से बताएं। आज के मैत्री मिलन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैत्री मिलन कार्यक्रम एक मिशन है, सभी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा विकसित करके खुशियां बांटने का। अनंत काल से, जब से मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ, तब से लेकर के आज तक, चाहे वो जंगलों में रहा हो, चाहे झोपड़ी में रहा हो, चाहे अट्टालिकाओं में रहा हो, महल में रहा हो, मनुष्य की कल भी खोज थी कि कैसे अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाई जाए, कैसे खुशियों को प्राप्त किया जाए। आज भी तमाम ज्ञान विज्ञान के विकास, तमाम सुविधाओं के बावजूद हर व्यक्ति को एक अदद तलाश है कि कैसे सुकून मिले, कैसे शांति मिले, कैसे खुशियां मिले। मैत्री मिलन कार्यक्रम उस दिशा में लोगों को प्रेरित करने का, लोगों के अंदर खुशियां बढ़ाने का, सकारात्मक ऊर्जा को विकसित करने का एक माध्यम है। खुशियां पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसा भी जरूरी है। पैसे से संसाधन खरीदे जा सकते हैं, संसाधन जरूरी है, लेकिन केवल संसाधनों से खुशियां नहीं मिल सकती। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा संसाधन के साथ अगर मिल जाती है तो दोनों के मिलन से आज के दौर में खुशियों को और बढ़ाया जा सकता है। और इसीलिए देश की बात फाउंडेशन सकारात्मक राष्ट्रवाद के चिंतन के द्वारा लोगों को समुचित संसाधन मिले और लोगों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विकास हो, दोनों को बैलेंस करके इस दिशा में बढ़ने की तरफ एक प्रयास कर रहा है। हमें भरोसा है कि ये मैत्री मिलन का कार्यक्रम हम सब लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह करेगा, सकारात्मक ऊर्जा को विकसित करके हमारी जो खुशियां हैं, छोटी छोटी खुशियां हैं, आपस में भी विकसित करेगा और इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी को प्रवाहित करेगा। धन्यवाद। मैत्री मिलन के पहले चरण में सभी साथी संक्षेप में अपना परिचय देंगे, जिसकी शुरुआत आयोजक से होगी। मैत्री मिलन का प्रथम चरण है, उसकी ओर बढ़ते हैं।
और इसमें यहाँ उपस्थित सभी सदस्य जो प्रोग्राम में हैं उपस्थित, वो अपना संक्षिप्त परिचय देंगे। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण गोपाल त्यागी, मैं रामलाल आनंद कॉलेज के इतिहास विभाग में प्राध्यापक हूँ। यस ऋषि जी। मेरा नाम ऋषि अग्रवाल है, मैं डेरेवाल नगर में रहता हूँ, यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मधुरेंद्र है। मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। मैं द्वारिका में रहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं सहायक अध्यापक हूँ और मैं शहीद भगत सिंह सान्ध्य महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, और मैं नजफगढ़ में रहता हूँ। धन्यवाद। मैं अंबिका त्यागी, मैं श्रद्धानंद कॉलेज में मैथ्स की लेक्चरर हूँ और मैं महरौली में रहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विश्वनाथ भरत है, मैं रिटायर्ड सिविल इंजीनियर हूँ। मेरा प्रणाम, मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मैं द्वारका सेक्टर 19 में। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामलाल आनंद कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं बसंत अपार्टमेंट बसंत विहार में रहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हर्ष किशोर है और मैं रामलाल आनंद महाविद्यालय का एक विद्यार्थी हूँ इतिहास विभाग से, और मैं मोतीलाल में रहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शिल्पा त्यागी है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी की विद्यार्थी हूँ और मैं मूल रूप से दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में रहती हूँ। नमस्कार, मैं दीपक, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑफ इकोनॉमिक्स इन ARSD कॉलेज और मैं द्वारका में रहता हूँ। मैत्री मिलन के दूसरे चरण में देश की बात फाउंडेशन द्वारा जारी ऑडियो के माध्यम से सभी साथी मेडिटेशन यानी ध्यान करेंगे। ध्यान करने से पहले आयोजक यह सुनिश्चित कर लें कि मोमबत्ती के अलावा मैत्री स्थल की सभी लाइटें बंद हों। अब इस मैत्री मिलन कार्यक्रम का दूसरा चरण, जिसमें कि जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचयन करेगा, उसकी ओर बढ़ते हैं। ये हम ध्यान करेंगे एक वीडियो के साथ। सभी आंख बंद करके बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर के बैठेंगे और ध्यान में जाएंगे। ध्यान यानी मेडिटेशन के बारे में कहा जाता है कि हर व्यक्ति को दिन में 10 से 15 मिनट का समय ध्यान के लिए निकालना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं और 10 मिनट का समय निकालना भी आपके लिए दिन भर में संभव नहीं, उस स्थिति में तो आपको कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन ध्यान में बैठना चाहिए, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से व्यवस्थित बन पाएं। आइए अब हम इस सत्र की शुरुआत करें। हमारे पास घंटा तो नहीं, लेकिन 10-15 मिनट तो हम ध्यान के लिए दे ही सकते हैं। आप जैसे भी कंफर्टेबल हों, कुर्सी में चाहे नीचे, वैसे बैठ जाएं और धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। 2 से 3 गहरी सांसें लें। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियां हिलाएं। चाहें तो हल्का सा अपने पैरों को भी हिला सकते हैं। अब आप अपनी आंखें खोल लें और कुछ क्षण साइलेंस में बैठें। मैत्री मिलन के तीसरे चरण में देश की बात फाउंडेशन द्वारा जारी पॉजिटिव स्टोरी की एक ऑडियो प्ले की जाएगी, जिसे सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रोग्राम के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं।
और इसकी शुरुआत एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से होगी। ये कहानी है दो बच्चों की जो एक गांव में रहते थे। उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जय और वीरू जैसे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नहाते धोते। नहीं धोते नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। तो एक दिन वो दोनों गांव से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था 10 साल वाला, वो कुएं में गिर गया और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग गया क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था। अब जो दूसरा बच्चा था छोटा सा 6 साल का, उसने अपने आसपास में देखा और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं दिखा जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए। और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे जिसपे एक रस्सी बंधी हुई थी। उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले इसको। उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके पागलों की तरह उसको खींचने लगा। खींचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने। छोटे से बच्चे ने, 6 साल के और 10 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था। खींचता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने दोस्त को बचा नहीं लिया, जब तक वो बाहर नहीं आया। अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ये कहानी समझ आती है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये दो बच्चे जब दोनों एक हो गए, जब बाहर आए और आकर के गले मिल रहे, रो रहे और खुश हो रहे, एक तरफ से उनको डर भी लग रहा था। डर था कि अब गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुएं में गिर गए और ये सब चीजें हुई। लेकिन मजे की बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जब गांव गए और जा करके उन्होंने अपने घर वालों को बताया, बाकी गांव वालों को बताया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया, पूरे गांव वालों ने। और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके। तो इतने बड़े बच्चे को इतनी ऊपर खींचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक आदमी था उस गांव में, उसने विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गांव के सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक। और सबको लगा कि यार ये कभी झूठ नहीं बोलते, अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कोई वजह होगी जिस वजह से ऐसा कह रहे हैं। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के उनके पास में गए और जाकर के बोले कि देखो जी, हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा, आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनको हंसी आ गई। वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बताऊं, वो बच्चा बता तो रहा है उसने कैसे किया। बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंका, उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा, उसने रस्सी को खींचा और अपने दोस्त को बचा लिया। तो आपको पता तो है उसने कैसे किया, बच्चा बता तो रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं। तो सारे गांव वाले उनकी शक्ल देख रहे। फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया, कि उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई। और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया, उस टाइम पे उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। बोले कोई नहीं था, कोई नहीं, यहां तक कि वो खुद भी नहीं, वो खुद भी नहीं। मैत्री मिलन के चौथे चरण में सभी साथी अपनी जिंदगी के सबसे खुशनुमे पल को सभी साथियों के साथ साझा करेंगे। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसका जो अगला चरण है उसमें हम सभी खुशी के क्षण जो हमारे कभी रहे हो अपने लाइफ में, बेस्ट जो हमारे हैप्पीनेस मोमेंट हैं उसके बारे में बताएंगे। तो पहले मुकेश जी ये साल 2007-8 की बात है और उस समय हम JNU से MPhil कर रहे थे। और उस समय मेरे पिताजी डायबिटिक थे और डॉक्टर ने उन्हें डायलिसिस के लिए कर दिया था कि डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। और हमारे घर का इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं था कि डायलिसिस के लिए हम लोग एफर्ट कर सकते।
तो फिर मुझे लगा कि कोई एक सरकारी नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जिससे हम कुछ हेल्प कर पाए। और उस दौरान हम एडहॉक में पढ़ा रहे थे मोतीलाल नेहरू कॉलेज में, और लेकिन हमारा परमानेंट नहीं हुआ था। तो लेकिन ये मेडिकल फैसिलिटीज परमानेंट वाले को ही मिलता है। तो फिर उसके बाद जनवरी में ही उस कॉलेज में हमारा परमानेंट हो गया, और उन दिनों से मतलब 1 साल तक मेरे पिताजी का डायलिसिस चला और मेडिकल फैसिलिटीज मिली हमें। वो मेरे लिए बहुत खुशी का क्षण था। हमारे खुशी के पल की बात करूं कि अगर हमारी कम्युनिटी में इतना लड़कियों को इतना पढ़ाया नहीं जाता, 12th तक के बाद ही सीमित कर दिया जाता है, लेकिन मेरे को ये, मैं अपने आप को लक्की भी मानती हूँ, खुशनसीब भी मानती हूँ कि मेरे को 12th के बाद कॉलेज में आने का मौका मिला, MA करने का मौका मिला। इसके बाद मैं PhD के लिए भी तैयारी कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत, मैं इस चीज को सोच कर भी, ये मेरे लिए हर दिन खुशी का एक पल है। तो मेरे लिए ये एक अलग वो चीज करता है जो मुझको इंस्पायर करता है आगे बढ़ने के लिए, और बाकियों के लिए भी प्रेरणादायक बनने के लिए। मेरे JMA में JNU में एडमिशन को लेके एक बात है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरा सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टिंग हो गया, तो अब एडमिशन लेने की बात आई। तो सर्टिफिकेट लेके मैं जब यहाँ JNU आया एडमिशन के लिए, तो सारे सर्टिफिकेट तो सही थे, एक OBC का सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आपका एडमिशन तो नहीं होगा, सर्टिफिकेट नहीं है। उन्होंने बोला चलिए आपको 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, आप 1 हफ्ते में लेके आ जाएंगे तो हम कर लेंगे आपका एडमिशन। तो हम फिर यहाँ से भागे भागे ट्रेन से घर गए, वहाँ सर्टिफिकेट बनवाना में लग गए, लेकिन वो 1 हफ्ते में बन नहीं पाया। लेकिन मुझे वो जो डेट दिया था, उस डेट को वापस आना था, यहाँ रिपोर्ट करना था। तो आधा अधूरा सर्टिफिकेट था, और हम लोग बड़े आधे अधूरे मन से मैंने आ गए, क्योंकि जाना तो था, नहीं जाएंगे तो ऐसे भी एडमिशन नहीं होगा। तो उस आधे अधूरे सर्टिफिकेट के साथ हम यहाँ आए, तो उन्होंने देखा और एक ने बोला कि ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन आप एक बार असिस्टेंट रजिस्ट्रार यदि बोल देंगे तो वो हम कर लेंगे एडमिशन। तो उनको दिखाया, तो उन्होंने जिन्होंने भेजा था उनको बुलाया, बोला कि देखिए झारखंड में CO और DM आर इक्विवेलेंट, मेरे पास CO का बना हुआ था, तो बोला कि इनको एडमिशन दीजिए। और वो सर्टिफिकेट DM से बनना था, लेकिन वो CO तक का ही बना हुआ था, लेकिन उसने मुझे ओके कर दिया और एडमिशन करा दिया। काफी खुशी का बात है। बताना चाहता हूँ कि पहले हम लोग इस दिल्ली में रहा करते थे, निषाद गार्डन के पास रहा करते थे, और उसकी जो शुरू की जो प्री स्कूलिंग हुई थी, वो एक किसी फ्लैट जैसा एक फ्लैट था, उसमें बच्चों को पढ़ाया जाता था। फिर हम लोग द्वारका इधर नजफगढ़ शिफ्ट कर गए, क्योंकि फैमिली हमारी इधर, बहुत सारी फैमिली मेंबर्स रहते थे, तो हम लोग इधर आ गए। तो सबसे बड़े हमारे अगर पिता के रूप में देखो तो सबसे बड़ा मन में आता है कि इस बच्चे का एडमिशन कैसे होगा नर्सरी, और खासकर दिल्ली में हम देखते हैं कि एक बहुत परेशानी का सबब होता है कि किस तरह से बच्चों का दाखिला कराया जाए। या तो आप डोनेशन दीजिए, बहुत केस में यही होता है, और या तो आपका नंबर आ जाए, क्योंकि आप फॉर्म भरते हैं उसमें नंबर आता है, उसके बहुत सारे आधार होते हैं जिसके आधार पर एडमिशन होता है। तो मैंने कहा कि कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे एक स्कूल है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बढ़िया स्कूल है जो द्वारका में ही इसी सेक्टर में है। तो एडमिशन के लिए हमने फॉर्म भरवाया, और उसमें एक एग्जामिनेशन का प्रोसेस था। तो एग्जाम मेरी बेटी ने दिया, फिर हम घर चले गए कि एडमिशन होगा पता नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत सारी सिफारिश लगती है, हो सकता है पैसा भी लगता हो। तो हमने स्क्रॉल करना शुरू किया नेट पे कि क्या रिजल्ट आया नहीं आया। तो फिर हमने कहा कि शायद नहीं, इसके नसीब में ये नहीं होगा, कहीं और हम कोशिश करेंगे। फिर एक दिन स्क्रॉल करते करते मुझे पता लगा कि ये नाम मेरी बेटी का उस लिस्ट में था जिसमें एडमिशन होना था। तो वो खुशी मुझे बहुत ही बेहद खुशी लगी थी उस दिन, जब मैं रियलाइज किया कि पिता के रूप में बिना कुछ दिए हुए, जहाँ पे एडमिशन में आप इतनी मुश्किलों का सामना पड़ता है, बिना एक पैसा दिए हुए उस स्कूल में उसका नाम आया था। और ये मेरे जीवन में बहुत बड़ा खुशी का पल था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैत्री मिलन के 5वें चरण में देश की बात फाउंडेशन द्वारा जारी मंगल गीत की ऑडियो सुनी जाएगी। मिलन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसका जो अगला सोपान है, वो एक पूरी मानवता के लिए
मंगल हो, एक मंगल गीत के साथ हम उसका आनंद लेंगे और उसको महसूस करेंगे अपने अंदर कि हम सभी का, हमारा भी और पूरी दुनिया का मंगल हो। मैत्री मिलन के छठे चरण में सभी साथी देश की बात फाउंडेशन द्वारा जारी संकल्प को आयोजक के पीछे पीछे दोहराएंगे। हम यहाँ एक शपथ लेंगे और इसको सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर आए, इससे संबंधित इसको हम धारण करेंगे अपने हृदय में। तो मैं बोलूँगा, उसके साथ सब रिपीट करेंगे। मैं अपने अंदर खुशहाली बढ़ाने के लिए सकारात्मक ऊर्जा द्वारा मैत्री भाव विकसित करने का निरंतर प्रयत्न करूंगा। मैं समाज के अंदर खुशहाली बढ़ाने के लिए सकारात्मक ऊर्जा द्वारा मैत्री भाव विकसित करने का निरंतर प्रयत्न करूंगा। मैं देश के अंदर खुशहाली बढ़ाने के लिए सकारात्मक ऊर्जा द्वारा मैत्री भाव विकसित करने का निरंतर प्रयत्न करूंगा। मैत्री मिलन के 7वें चरण में आयोजक सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। अब हम अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि वो अब हमको अपना एक अध्यक्षीय भाषण मित्र मिलन से संबंधित दें। पांडे सर। मैत्री मिलन के इस कार्यक्रम में आप सबों का यहाँ आना हुआ, विशेष रूप से माननीय गोपाल राय सर का यहाँ आना हम लोग के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक पल के रूप में सामने आया है। और मेरी एक ही गुजारिश है तमाम मित्रों से
कि 24 घंटे में हम अगर समय का प्रबंधन ठीक से करें तो सामाजिक कर्तव्य की निर्वहन हेतु निश्चित तौर पर हम 1 घंटा 1.5 घंटा समय निकाल सकते हैं। और वो सब कुछ आपकी हमारी इच्छा शक्ति और समाज के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है उस पर आधारित है। तो हम जरूर अपने आप को टटोलें इस मैत्री मिलन के बाद कि हम किन किन माध्यमों से, मैत्री मिलन एक माध्यम है, बड़ा कारगर माध्यम है, हम और समय थोड़ा निकालें जिससे कि देश की बात फाउंडेशन जिन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है उसको हम सबलीकृत करें, उसको मजबूती प्रदान करें। मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोग जरूर इस बात पे गौर करेंगे। सर ने भी इसको रेखांकित किया है कि अगर आप सोच लेंगे तो निश्चित तौर पर समय आपके पीछे चलेगा और समाज खुशहाल बनेगा, उन्नत बनेगा और आपको भी संतोष होगा कि हमने 24 घंटे में 1 घंटा 1.5 घंटा समय व्यापक हितों के लिए दिया है। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो विशेष रूप से मैं अपनी धर्मपत्नी का भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि वैचारिक रूप से निश्चित तौर पर दूसरी जगह है, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम लोगों की बड़ी भारी मदद की है और संभवतः हर मोमेंट को उन्होंने एंजॉय किया है। ये भी जनतांत्रिकता की एक सर्वोच्च मिसाल है और हमें आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। हम इस गृहस्थी को और मजबूती से आगे बढ़ाएं और समाज को आगे बढ़ाएं। अब हम मैत्री मिलन के 8वें और अंतिम चरण में सभी साथी अपने अपने घरों से लाए भोजन को एक साथ रखकर एक दूसरे से मिल बांटकर सहभोज करेंगे। इसका अगला चरण है ये सहभोज, जो हम सभी लोग अपने अपने घर से यहाँ लाए हैं, उसका एक साथ बैठ कर के आनंद लेंगे और महसूस करेंगे कि हम अपने अंदर की गांठें जाति, धर्म, नस्ल, रंग सबसे ऊपर उठ करके अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचालन कर रहे हैं। धन्यवाद। सहभोज के बाद सभी साथी यह निर्णय लेंगे कि अगले मैत्री मिलन का आयोजक कौन होगा, उस मैत्री मिलन की तिथि, समय और स्थान क्या होगा। और अभी 29 जनवरी जो है हमारी डेट फिक्स है पहले से, उसको हम सब मैत्री मिलन करेंगे। सब लोग करेंगे अपने अपने यहाँ ना। हाँ सर। कौन कौन करेगा अपने अपने यहाँ? 3 लोग हो गए, आपको भी करना है। हम तो सर 22 को ही करेंगे। हाँ, फिक्स हो रखा है 22 को। 22 को आपका है। ओके।